अमित शाह के घर बैठक में सिंधु जल संधि खत्म करने के बाद के हालात पर चर्चा। पाकिस्तान की तरफ जाने वाली नदियों पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर हुई चर्चा। सिंधु जल संधि पर अमित शाह के घर बैठक के बाद जल शक्ति मंत्री बोले 3 चरणों में लागू होगा फैसला। ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि एक बूंद पानी उधर ना जाए। पहलगाम हमले को लेकर एनडीटीवी का बड़ा खुलासा। हमले में शामिल मॉड्यूल पहले भी कर चुका है। घाटी में अटैक, लश्कर का बेहद खतरनाक मॉड्यूल। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के रिश्ते अब पहले से ज्यादा तल्ख। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करके शांति लाने की बात की। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी के निदेशक तुलसी गबार्ड ने पहलगाम हमले पर दुख जताया। ट्वीट कर कहा, भारत जांच करे, हमारा सहयोग रहेगा। पहलगाम हमले के बाद सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकी आसिफ शेख और आदिल हुसैन के घर धमाके में उड़े। पहलगाम हमले में शामिल होने का शक। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कश्मीर दौरा, सीएम से ली हालात की जानकारी। कहा, इस घटना पर पूरा देश साथ। कश्मीर दौरे पर गए राहुल गांधी ने कहा, कल पहलगाम हमले में घायल लोगों और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, हौसला बढ़ाया। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तानियों को दिए गए सारे वीजा रद्द कर दिया है। इसके बाद भारत आए पाकिस्तानियों को चिन्हित करके वापस भेजा जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी मुख्यमंत्रियों को कहा कि जितने भी पाकिस्तानी भारत में वीजा पर हैं, उनका पता लगाएं, वापस पाकिस्तान भेजें। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, हम कभी सिंधु जल संधि के पक्ष में नहीं हैं। हमारा हमेशा ये मानना रहा है कि ये संधि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अन्याय है। पाकिस्तान से भारत आए नागरिकों की पहचान करके प्रशासन वापस भेज रहा है। राज्य सरकारें एक्टिव हो चुकी हैं। आगरा में विजिटर वीजा पर आए 9 पाकिस्तानी नागरिक चिन्हित किए गए। 2 पाक नागरिकों को वापस भेज दिया गया। बाकी 7 पाकिस्तानी नागरिक जल्द पाकिस्तान रवाना होंगे। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी पहलगाम हमले के मद्देनजर श्रीनगर पहुंचे। उन्होंने वहां सैन्य अधिकारियों से सुरक्षा हालात की जानकारी ली। अटारी वाघा बॉर्डर से भारत और पाकिस्तान इमिग्रेशन से क्लियरेंस मिलने के बाद कल 191 पाकिस्तानी भारत से वापस पाकिस्तान लौटे, जबकि पाकिस्तान से 287 भारतीय वापस भारत की सीमा में आए। भारत के पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करने के बाद अटारी बॉर्डर पर अफरा तफरी का माहौल। अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तानियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सरकार के आदेश के बाद ही पाकिस्तानियों में अपने देश जाने की होड़। पहलगाम हमले के बाद सरकार ने सख्ती बढ़ाई। तमाम जगह पाकिस्तान के नागरिकों की पहचान कर उन्हें बाहर किया जा रहा है। बैसरन घाटी में आतंकी हमले के बाद लगातार निगरानी की जा रही है। हेलीकॉप्टर्स के जरिए चप्पे चप्पे पर नजर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द किए जाने के बाद हमने तुरंत उनकी सूची प्राप्त की है। महाराष्ट्र में उनकी पहचान जारी है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पहलगाम पर कहा, बहुत दुखद घटना, इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम। ऐसी घटना दोबारा ना हो, उसके लिए सरकार ने आश्वासन दिया है। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सभी कार्यकर्ता एआईसीसी दफ्तर के बाहर जुटे, भारत माता की जय के नारे लगाए। पंजाब बॉर्डर पर पाकिस्तानी रेंजर द्वारा पकड़े गए पश्चिम बंगाल के हुगली के रिसड़ा निवासी बीएसएफ के जवान की गर्भवती पत्नी, बच्चा और माता पिता का रो रो कर बुरा हाल। बेटे के सकुशल घर वापसी की सरकार से लगाई गुहार। कश्मीर में हुए आतंकी हमले को लेकर शरद पवार और देवेंद्र फडणवीस आमने सामने, एक नई सियासी जंग शुरू। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ताजमहल की सुरक्षा बढ़ा दी गई। आगरा पुलिस कमिश्नर के आदेश पर ताजमहल के मॉकड्रिल की गई। इस दौरान सीआईएसएफ, ताज सुरक्षा गार्ड, पर्यटन पुलिस और डॉग स्क्वाड मौजूद रहे। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में राजस्थान में कल हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू, कोटा, झालावाड़ बंद रहा। व्यापारिक संगठनों ने बंद का आह्वान किया था। बाजार, स्कूल, पेट्रोल पंप भी बंद थे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में महागठबंधन के द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च पटना के इनकम टैक्स से डाक बंगला चौराहे तक निकाला गया। कैंडल मार्च में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव संग कई बड़े नेता रहे। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में बिहार के जमुई में मुस्लिम समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। जुमे की नमाज के दौरान लोगों ने अपने बाजू पर काले कपड़े बांध रखे थे। नमाज के बाद मस्जिद से बाहर निकलकर उन्होंने पाकिस्तान का झंडा भी जलाया। अनंतनाग में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। सूरत में पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में लोगों ने बाह पर काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की, प्रदर्शन किया। पहलगाम हमले को लेकर दिल्ली के व्यापारी संगठनों ने भी कल दिल्ली बंद का किया था ऐलान। व्यापारी संगठनों ने सरकार से कठोर कार्रवाई करने की मांग की। पहलगाम आतंकी घटना के विरोध में हजारों व्यापारियों ने चांदनी चौक से लाल किला तक निकाला मार्च। इस दौरान पाकिस्तान विरोधी नारे लगाए गए।
हमले के खिलाफ राजगढ़ में मुस्लिम समाज के लोगों ने किया प्रदर्शन। मुस्लिम समाज के लोगों ने आतंकवाद का पुतला दहन किया। दिल्ली नगर निगम में बीजेपी का परचम लहराया गया। राजा इकबाल सिंह दूसरी बार दिल्ली के मेयर चुने गए। कांग्रेस प्रत्याशी आरिबा खान ने नाम वापस ले लिया, जिससे बीजेपी के जय भगवान यादव निर्विरोध उप महापौर बने। बीजापुर में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन का शुक्रवार को चौथा दिन रहा। नक्सलियों ने बीजापुर में चल रहे ऑपरेशन को रोकने की अपील की। उन्होंने सरकार से शांति वार्ता की मांग की। 10,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मियों ने सैकड़ों नक्सलियों को घेर लिया। वक्फ संशोधन कानून को लेकर आखिरकार केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। 1300 से ज्यादा पन्नों के जवाब में केंद्र ने वक्फ कानून का बचाव किया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के निजी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्राओं के साथ कथित तौर पर गैंगरेप, ब्लैकमेलिंग, धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का सनसनीखेज मामला। अजमेर कांड जैसी झलक दिखाने वाले इस प्रकरण में अब तक आधा दर्जन से ज्यादा छात्राएं शिकार बनी। मध्य प्रदेश के बालाघाट से भी एक गैंगरेप की खबर। यहां 7 युवकों ने 4 लड़कियों से गैंगरेप किया। सभी आरोपी गिरफ्तार। इन 4 लड़कियों में से 3 नाबालिग, 1 बालिग। रक्सौल सीतामढ़ी रेलखंड के कुंडवा चैनपुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल ने रेलवे ट्रैक से पेंडुलम निकाल रहे 2 मदरसा छात्रों को गिरफ्तार किया। छात्रों के पास से करीब 50 से ज्यादा पेंडुलम्स बरामद किए गए। छात्रों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। तीर्थ नगरी गढ़ मुक्तेश्वर में एक युवक ने बीते 17 अप्रैल को 10 वर्षीय मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया। दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। ग्रामीणों ने आरोपी युवक को मौके पर ही दबोचा, जमकर पिटाई की। आरोपी को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिस दौरान उसने दम तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक राइस मिल में आग लगने से 5 मजदूरों की मौत। मिल में आग के कारण ड्रायर से उठे धुएं में दम घुटने से 5 लोगों की मौत हो गई, 3 की हालत गंभीर। अमेरिका के विशेष दूत विटकॉफ मिले रूस के राष्ट्रपति पुतिन से। यूक्रेन के साथ चल रही रूस की जंग के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं मॉस्को। थाईलैंड की पुलिस का एक विमान गिरा समुद्र में। विमान में सवार 5 लोगों की मौत की आशंका। पोप फ्रांसिस को श्रद्धांजलि देने वालों का तांता। वेटिकन सिटी में सेंट पीटर्स बेसिलिका के बाहर हजारों लोगों की भीड़ जुटी। मॉस्को के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भारतीय फिल्मों को मिला सर्वोच्च सम्मान। प्रदीप कुब्रा की द एलिसियन फील्ड को मिला सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्ड सेंट जॉर्ज। 30 अप्रैल को यानी अब 4 दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी राष्ट्रपति बने 100 दिन हो जाएंगे। अपने कार्यकाल में अब तक ट्रंप ने कई फैसले लिए हैं। उनका टैरिफ के फैसलों पर अब भी जंग जारी है। एक कार बम धमाके में रूस की सेना के एक बड़े अफसर की मौत बताया जा रहा है। मॉस्को से बाहर बालाशिखा में लेफ्टिनेंट जनरल यारोस्लाव मोस्कालिक की कार में विस्फोट से उनकी मौत हो गई। बलूच लिबरेशन आर्मी ने बताया कि पश्चिम पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में रिमोट कंट्रोल से किए गए आईडी हमले में उनके वाहन में विस्फोट होने से 10 पाकिस्तानी अर्धसैनिक बल के जवान मारे गए। सुरक्षा वाहन क्वेटा से करीब 30 किलोमीटर दूर मागट चौकी में सुबह सड़क किनारे रखे गए बम से टकराया था। पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तानी नागरिक अपनी सरकार का मजाक उड़ाने, अपनी असंतुष्टि जाहिर करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके पोस्ट में उनकी निराशा स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। पहलगाम हमले के विरोध में जयपुर के जौहरी बाजार इलाके में तनाव का माहौल, क्योंकि हुआ ये कि एक धार्मिक स्थल के पास पाकिस्तान मुर्दाबाद के पोस्टर लगा दिए गए, जिसे लेकर 2 गुटों के बीच तनाव हुआ। शांति बनाए रखने और दोनों गुटों के तनाव को कम करने के लिए प्रशासन के आला अधिकारियों समेत पुलिस बल को बड़ी तादाद में इस इलाके में तैनात किया गया। अभी भी दोनों गुटों में तनाव बरकरार है। वहां पर पोस्टर्स लगा दिए गए थे। दरअसल पाकिस्तान मुर्दाबाद के पोस्टर्स लगाए थे। खबर आई है पहलगाम हमले के बाद, जब विरोध में जयपुर के जौहरी बाजार इलाके में तनाव का माहौल बन गया, क्योंकि वहां पर पोस्टर्स लगाए गए थे। हर्षल पटेल की घातक गेंदबाजी और ईशान किशन की धमाकेदार बल्लेबाजी के दम पर हैदराबाद ने चेन्नई को उसके ही घर में 5 विकेट से हरा दिया। यह हैदराबाद की चेपॉक में पहली जीत। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई टीम ने 20 ओवर में 10 विकेट खोकर 154 रन बनाए। जवाब में हैदराबाद ने 18 ओवर में 5 विकेट पर 155 रन बनाए मुकाबला अपने नाम किया। चेन्नई को हराकर हैदराबाद ने टूर्नामेंट में तीसरी जीत हासिल की। हैदराबाद के अब 6 अंक हैं। उसके आगे की राह आसान नहीं लगती, लेकिन टॉप 4 में पहुंचने की उसकी उम्मीद बरकरार। आगे के मैच में उसके लिए यहां से हार की गुंजाइश नहीं बची है। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान MS धोनी ने शुक्रवार को हैदराबाद के खिलाफ 400 T20 मैच खेलने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी वो बन गए। उनसे पहले रोहित शर्मा, दिनेश कार्तिक, विराट कोहली ये कारनामा कर चुके हैं। भारत की ओर से रोहित शर्मा 456, दिनेश कार्तिक 412, विराट कोहली 408 मैच खेल चुके हैं।